Today we will discuss some important questions of the chapter number 1 in economics, the story of village Palampur. And let us start from the question number 1. Very simple question. What are the factors of production? So the essential inputs, how will you define these? आपसे पूछा गया है what are the factors of production. एग्जाम्पल नहीं पूछे गए हैं, आपसे डिफाइन करने को पूछा गया है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं. तो आंसर ये बनता है कि द एसेंशियल इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वे एसेंशियल इनपुट्स जो सामान या सर्विसेज बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, दे आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लाइक दिस you should make the definition. So there's the example for it. For the production of clothes, cotton machine, labor and technology is required. तो एग्जाम्पल है, जैसे क्लोथ बनाना है तो क्लोथ मशीन चाहिए, लेबर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वी कैन कैटेगराइज दैम एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. वो अलग कंडीशन है. पहले हम ये देखेंगे कि एक काम करने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए, उसके बाद ये तय करते हैं कि उनको कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. Very simple question. What are the main production activity of Palampur? So you know that is farming. Question number 3. What capital is needed as first priority to set up a jaggery manufacturing unit? तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना होगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी एक जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको लगानी है. इसे मतलब गुड़ बनाने का, जैसे कोल्हू बोलते हैं ना, वो लगाना है. तो उसमें कौन सी कैपिटल पहले चाहिए? तो जाहिर सी बात है मशीन चाहिए, और मशीन इज़ अ फिक्स्ड कैपिटल, तो आंसर फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगा. तो एग्जांपल फिक्स्ड कैपिटल के और भी हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे गए हैं. तो दैट आर टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स. क्वेश्चन नंबर 5, वर्किंग कैपिटल का एन एग्जांपल, तो दैट इज़ मनी, एज इधर अनदर इज रॉ मटेरियल. तो क्वेश्चन सिंपल सेम है, बट दैट इज नॉट पूछा गया कि नॉट अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो देन द सेम कैश अमाउंट. और जैसे मैंने बताया, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड बोथ आर द एग्जांपल ऑफ वर्किंग कैपिटल. रिवर्स पूछा जा सकता है कि ये दोनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 9 है क्ले. एग्जाम्पल इस तरह से दे जा सकता है कि क्ले यूज्ड बाय अ पॉटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कैपिटल. तो अगर आप देखेंगे ऐसे कि क्ले जो है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होगी, उससे कोई पॉट बनाएगा पॉटर, एंड उस पॉट को वो बेच देगा. दैट मीन्स दैट इज़ अ वर्किंग कैपिटल, वो वहाँ रहने वाले नहीं है. तो ये इस तरह की कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान रखें. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ लैंड वेरी केयरफुली. ज़मीन को केयरफुली यूज़ करना क्यों ज़रूरी होता है? तो क्यों? बिकॉज वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर इट. अगर स्पेशली अगर फर्टिलिटी ख़त्म हो जाए लैंड की, तो वो डिस्ट्रक्शन माना जाता है, लैंड का डिग्रेडेशन माना जाता है, एंड इट इज़ वेरी हार्ड, बल्कि नियरली टू इम्पॉसिबल है कि उसकी फर्टिलिटी को लौटाया जा सके. अब कुछ अलग तरह के क्वेश्चन हैं, जैसे कि व्हाट आर रबी क्रॉप्स. सो द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड दी रबी क्रॉप्स. तो जनरली ये नवंबर दिसंबर के महीने में बोई जाती हैं, एंड अप्रैल से मई इन्हें काटा जाता है. तो हार्वेस्टिंग सीज़न है इनका नवंबर दिसंबर, सॉरी मई, अप्रैल एंड मई, और सोइंग सीज़न होता है नवंबर दिसंबर. तो जिस महीने में बोई जाती हैं उस महीने के अकॉर्डिंग नाम रखते हैं, जैसे कि रबी, तो ये विंटर सीजन की क्रॉप होगी. इसका एग्जांपल वीट है. क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स. तो द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन. थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे समर सीजन कहा जाता है, रेनी सीजन के बाद ये यूज़ होती हैं एज बेसिकली, क्योंकि इंडिया में इन महीनों में
जून जुलाई में बारिश का मौसम रहता है नॉर्थ इंडिया में बेसिकली, तो रेनी सीज़न भी आप कह सकते हो। बट ये ऑफसेट और मतलब विंटर सॉरी जब समर चली जाती हैं लगभग एक तरह से जोग्राफिकली, जब रेनी सीज़न आता है तभी बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में इनको हार्वेस्ट किया जाता है। बट यू कैन राइट फॉर खरीफ दैट वी कैन दैट दे आर ग्रोन इन द समर। बट जब मंथ का आपको ध्यान रखना चाहिए, दे आर ग्रोन इन द जून। तो एग्जाम्पल इसका राइस है। क्वेश्चन नंबर 13 है फार्मर्स प्लो, ये किस तरह का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो फार्मर का प्लो तो वही रहना है, जाना तो कहीं नहीं है। और काम आता है प्रोडक्शन के तो कैपिटल है, और कैपिटल के अंदर भी अगर आप इस कैटेगराइज करेंगे तो इट इज़ फिक्स्ड कैपिटल। उस तरह से आप ध्यान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर अबाउट इस दैट लेबर इज़ द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा मिलने वाला अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कोई है तो वो लेबर होता है। However, it depends on country to country, but in the countries like India, labor is abundant, बहुत आया तो मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज़ फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल में क्या चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें एक तरह से फिज़िकली दिखाई देती हों, टच कर सकते हों, यूज़ कर सकते हों, लाइक मशीन्स, रॉ मटेरियल, वे सब फिजिकल कैपिटल ही हैं। तो इसमें दो तरह की कैपिटल होती हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट इज फिक्स्ड एंड दैट इज वर्किंग, दैट इज़ वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17 कि कैसे कैटेगराइज, इन दोनों एग्जाम्पल को आपको कैटेगराइज करना है फिक्स्ड एंड वर्किंग के बीच में। तो कॉटन एक वर्किंग कैपिटल है क्योंकि ये एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होगी, और मशीन एक फिक्स्ड कैपिटल है क्योंकि ये रहेगी वहीं, इट विल नॉट बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो इस तरह से इसको आप इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 विच टर्म इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो अगर खुद के खाने के लिए, खुद के ही कंजम्पशन के लिए अगर खेती की जा रही है, दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 19 इनमरेट अ फ्यू इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो अगर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के कुछ इफ़ेक्ट्स देखें, या कह लो कि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखें, तो दे आर सॉइल डिग्रेडेशन, क्योंकि दिन हर बार जब इसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, तो फर्टिलिटी पर फ़र्क पड़ता है। HYV सीड्स यूज़ मोर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल दैन द ट्रेडिशनल सीड्स। साथ साथ इनको ज़्यादा पानी चाहिए, तो उसके चलते अगर बारिश नहीं हो रही तो फिर ट्यूबवेल से पानी इस्तेमाल करना पड़ता है, दैट इज़ रिड्यूसिंग वाटर टेबल। एंड इन सब चीज़ों के चलते वाटर पोल्यूशन भी होता है। वाटर पोल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मेडिसिन, जो दवाइयाँ डाली जाती हैं, केमिकल्स डाले जाते हैं, दे ऑल मिक्स इन द वाटर एंड गोज टू द वाटर सोर्सेज। तो these are some effects, negative effects of modern farming methods. Question number 20 mention any two natural factors of production। नेचुरल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको जानने हैं, तो वैसे तो कई हैं, जब टू इनमें से कोई भी दो आप याद रख सकते हैं, लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल, दीज आर ऑल नेचुरल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो नेचर से हमें मिलते हैं। तो लैंड पे मिलने वाले सारी चीज़ें नेचुरल ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट इज़ अ मार्केट। बाज़ार क्या होता है। तो मार्केट की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी सोल्ड। either you can make it different also, that where goods and services are exchanged, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सोल्ड ही हो, परचेज भी होती हैं। तो सोल्ड परचेज का मीनिंग ये है कि वो एक्सचेंज हो रही है, तो यू कैन ऑल्सो राइट दैट कैन बी एक्सचेंज्ड।
22 डिफाइन यील्ड, पैदावार किसे कहते हैं? तो क्रॉप प्रोडक्शन या क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। तो एक सिंगल सीजन में किसी गिवन पीस ऑफ लैंड पर कितनी फसल पैदा हुई, दैट इज कॉल्ड यील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हु प्रोवाइड्स कैपिटल टू द स्मॉल फार्मर्स एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यू नो दैट लार्ज फार्मर्स या विलेज मनी लेंडर्स या फिर ट्रेडर्स, ये तीन तरह के लोग हैं जो उनको स्मॉल फार्मर्स को जो है कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HYV, यानी HYV किसके लिए स्टैंड करता है? तो दिस इज़ कॉल्ड हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब होता है जिस वैरायटी से ज़्यादा पैदावार आए, दैट इज़ कॉल्ड हाई यील्डिंग वैरायटी। क्वेश्चन नंबर 25, द यील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स हेक्टेयर इज़ हाई इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा पैदावार के क्या रीजंस हैं, ऐसे उसमें दो बताइए। तो बहुत ही सिंपल है, दे यूज़ HYV सीड्स and the use of tube well for irrigation, because these are the two basic factors which are used for more production from the single piece of land। तो HYV सीड से तो ज़्यादा पैदावार होती है पर सीज़न ही, और अगर इरिगेशन ही अवेलेबल हो तो एक ही साल में मल्टीपल क्रॉपिंग की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 26, विच आर द प्राइम रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइम रिक्वायरमेंट मतलब होता है कि आप क्यों बनाएं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ही क्यों की जाएं, तो उसका बेसिक रिक्वायरमेंट है, मार्केट है, अब यानी डिमांड है, उसकी डिमांड होगी तो सप्लाई होगी। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी बना रहा है उसको पता है कि मेरी गुड्स या सर्विसेज की डिमांड है, दैट्स वाई ही और शी इज़ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये डिमांड जो आ रही है वो मार्केट प्लेस से आती है, मार्केट से आती है, तो उसकी मार्केट प्राइम रिक्वायरमेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द क्रॉप दैट वर प्रोमोटेड बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई तो ऐसी दो क्रॉप्स का नेम बताइए जिनको प्रमोट किया गया, तो वो वीट एंड राइस थी। आज भी वीट एंड राइस प्राइम क्रॉप्स ही हैं